आई एम पायल माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये वीडियो है आपकी क्लास 8th के लिए, जिसका हम आज कर रहे हैं पार्ट 8। आपके चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। हमने इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस किए थे और एक्सरसाइज 1.2 के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 के बाकी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इस वीडियो में आपको हो सकता है कुछ क्वेरी हो तो आप जाके ताकि कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका क्वेश्चन है वो है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। ठीक है, तो आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं जो 2 से क्या होने चाहिए, स्मॉलर होने चाहिए। 2 से स्मॉलर नंबर क्या क्या हो सकते हैं। आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं 1/2, 1/4, 3/4, 0। ये सब मार्क्स 2 से कम होते ही नहीं होते। इवन 1 भी क्या होता है, 2 से कम होता है। तो आपको कोई से भी ऐसे कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, ओनली 5 ऐसे रेशनल नंबर लिखने हैं जो क्या होंगे, 2 से छोटे होंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो आप लिख सकते हो 0, 1/2, 1/4, 3/4, इवन 1 भी आप लिख सकते हो। तो आप सोच रहे होंगे कि 1/2, 1/4, 3/4 तो रेशनल नंबर है, 0 और 1 तो रेशनल नंबर है ही नहीं। तो आप डिवाइड 1 लगा दीजिए, ये भी आपके लिए क्या है, रेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो 2, ये सारे नंबर किससे छोटे हैं, 2 से छोटे हैं। तो 2 से छोटे आपको 5 रेशनल नंबर लिखने थे, तो आप कोई से भी 5 रेशनल नंबर लिख सकते हो जो 2 से छोटे हों। आप चाहो तो उसको माइनस में भी लिख सकते हो, -1/2, -1/4, -3/4, बिकॉज वो भी क्या होंगे, 2 से छोटे होंगे। तो आपको 2 से छोटे कोई से भी 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। इसका आंसर इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो उसके एक साथ मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा। सारे ही आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सा भी आंसर कर सकते हो। कोई से भी ऐसे 5 नंबर्स लिख सकते हो जो 2 से क्या है, स्मॉलर है। तो मैं वापस समझा देती हूँ, यहाँ पे मैंने 2 से स्मॉलर नंबर। सो स्टूडेंट, यहाँ पे 2 से स्मॉलर नंबर जो भी हमें एग्जाम में मिलते हैं, लाइक 1/2, 1/4, 3/4, 1 एंड 0, आप यहाँ पे सब लिख सकते हो। ये सारे ही नंबर 2 से स्मॉलर है और ये सबसे ईजीएस्ट वे था इस क्वेश्चन को समझने का, जो मैंने आपको करवाया है। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसको आप बुक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो आपको कुछ रेशनल नंबर दिए हुए हैं, उन दोनों के बीच के आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट किए थे जो केवल 2 से स्मॉलर है। तो ये वाला क्वेश्चन इससे थोड़ा डिफरेंट है, इसमें आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं जो -2/5 एंड 1/2 के बीच में होंगे। तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर लिया है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको -2/5 एंड 1/2 इन दोनों के ही डेनोमिनेटर, आपने देखा होगा दोनों के डेनोमिनेटर अलग अलग है। इसका डेनोमिनेटर 5 है, उसका डेनोमिनेटर क्या है, 2 है। तो आपको 5 और 2 का जो भी एलसीएम होगा, 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 5 और 2 का एलसीएम होता है 10। तो आपको इन दोनों के डेनोमिनेटर को क्या बनाना है, 10 बनाना है। उसके लिए आपको इन दोनों ही नंबर को किसी ना किसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इनके डेनोमिनेटर क्या बन जाए, 10। सो स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने, 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट जो आपकी स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आप चाहो तो उसको लिख सकते हो। फर्स्ट स्टेप में आपको इन दोनों के डेनोमिनेटर को इक्वल करना है, बिकॉज दोनों के डेनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर सेम होते तो हम ये वाली स्टेप करती ही नहीं। तो यहाँ पे दोनों के डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो दोनों के डेनोमिनेटर है, एक का है 5, दूसरे का है 2। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, 5 और 2 का आप एलसीएम लेके देख सकते हो। 5 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 10। ठीक है, तो 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 2 का एलसीएम आपका होता है 10 होता है। इसका मतलब आपको इसको भी 10 बनाना है और इसको भी आपको 10 बनाना है। तो 5 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से, और 2 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 5 से। करेक्ट। तो अगर हमें 5 को 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 को अगर 10 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। सिंपल सी चीज़ है। आप डेनोमिनेटर को क्या बनाना चाह रहे हो, 10 बनाना चाह रहे हो। उसके लिए आप 5 को 2 से क्या करने वाले हो, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हो।
सो स्टूडेंट आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 को आपको 10 बनाना है, बिकॉज इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें सेम करने हैं। तो उसके लिए हमें 5 और 2, इट मीन्स इस 5 और 2 को हमें क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम जब 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 से क्या होगा, 10 होगा, और यहाँ पे भी 2 × 5 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज़ को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो तो एक कंडीशन होती है कि आपको उसी से न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स आपने 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था तो आपको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे आपने 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता हो तो जैसे आपके घर में आप सब ब्रदर एंड सिस्टर्स वगैरह होते हो तो कोई चीज़ अगर पेरेंट्स आप एक के लिए लाएगा तो दूसरे के लिए भी लेके आते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप किसी भी नंबर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर से भी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक मैंने क्या किया है, केवल इनके डेनोमिनेटर को इक्वल किया है। अब मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये आपका हो जाएगा ये। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, केवल 5 और 2 को हमने 2 से और 5 से मल्टीप्लाई करके इनके डेनोमिनेटर को इक्वल कर दिया है। तो मतलब फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होती है कि आपको जिसके भी बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं उन दोनों के डेनोमिनेटर को आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। ठीक है, सेम करने के लिए आपको जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो आप उस नंबर से कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिससे भी आप डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। तो अब हम आगे करते हैं। तो आप देख सकते हो -4/10 और 5/10 के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो देखो अगर हम इधर चलते हैं, मतलब इनके बीच के नंबर चाहिए ना हमें, तो -4/10 और 5/10 के अगर हम बीच में चलेंगे तो हमें मिलेगा -3/10, -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। ये हम सारे नंबर भी देख लेंगे ना इसके बीच के, तो भी 10 रेशनल नंबर नहीं आएंगे, मतलब कम रह जाएंगे पर 10 नहीं होंगे। तो हमारे सामने एक और प्रॉब्लम हो गई कि हमने इन दोनों का हमने क्या करा, डेनोमिनेटर को तो इक्वल कर लिया, बट उसके बाद जो हमारे पास नंबर आ रहा है उन दोनों नंबर्स के बीच में भी 10 रेशनल नंबर नहीं आ पा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, स्टेप 2 के अंदर जो आपके स्टेप 1 के नंबर्स थे ना, -4/10 एंड 5/10, इन दोनों नंबर को आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि हमारे पास 10 रेशनल नंबर आ जाए। ठीक है, तो मैं एक काम कर रही हूँ, मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि ये नंबर्स थोड़े बड़े नंबर बन जाए और उन दोनों के बीच में मैं 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर पाऊँ। अगर हमें नीड पड़े तो हम 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी 2 से कर रही हूँ, बिकॉज अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इनके बीच में 10 रेशनल नंबर निकालना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो -4 × 2 -8, 10 × 2 20, 5 × 2 10 एंड 10 × 2 20। अब इन दोनों के बीच में हम 10 रेशनल नंबर आराम से निकाल सकते हैं। इवन इन दोनों के बीच में 10 क्या 15 रेशनल नंबर आ जाएंगे। आपको कोई से भी 10 रेशनल नंबर लिखना है। जैसे अगर हम इधर से शुरू करते हैं तो -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, इस तरह से लिख सकते हो। अगर इधर से हम ऊपर जाते हैं तो 9/20, 8/20, 7/20, 6/20, 5/20, 4/20, इस तरीके से इन दोनों के बीच के 10 कोई से भी 10 रेशनल नंबर आप लिख सकते हो। इसके भी मल्टीपल आंसर हो सकते हैं और वो सारे आंसर ही सही होंगे। इसको करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं और मैंने आपको सबसे ईजीएस्ट वे इसका समझाया है, इससे ईजी इसका कोई भी मेथड नहीं है। तो अभी हम 10 रेशनल नंबर लिखते हैं। इनके बीच में जो भी 10 रेशनल नंबर है अभी मैंने आपको बोल के बताए थे कि हम किस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों के बीच के हम रेशनल नंबर देखते हैं, तो हम इधर जाएंगे तो -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए अभी तक। ठीक है, तो आप है ना अब इधर से शुरू कर लो। 9/20, 8/20, 7/20। एक बार इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 रेशनल नंबर हो चुके हैं। आप चाहते तो पहले इधर से भी शुरू कर सकते थे और बाद में माइनस वाले ले सकते थे। तो कोई से भी 10 रेशनल नंबर आपको लिखने हैं। आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, वो भी एक रेशनल नंबर होगा इन दोनों के बीच में आने वाला। सो स्टूडेंट, ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर
4, इसको एक बार हम दोबारा से समझ लेते हैं और ए से आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है तो आप वहाँ पे इसको और भी अच्छे से समझ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 था आपका फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो इसमें मैंने क्या किया था, सबसे पहले इन दोनों का डेनोमिनेटर इक्वल किया था। डेनोमिनेटर हम कैसे इक्वल करते हैं, एलसीएम लेके। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या आया था, 10 आया था। ठीक है, तो हमें इन दोनों के डेनोमिनेटर को क्या बनाना था, 10 बनाना था। तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी चीज़ को डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से हमारी स्टेप 1 कंप्लीट हो गई थी, हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया था। अब स्टेप 1 जो आपकी थी, स्टेप 1 में क्या था स्टूडेंट, हमने इनको केवल इनके डेनोमिनेटर को इक्वल किया था। पर इन दोनों के डेनोमिनेटर को इक्वल करने के बाद जो हमारे पास नंबर आए थे उन दोनों नंबर में आपके पास में 10 रेशनल नंबर नहीं आ पा रहे थे। इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, हमें इसको 2 से वापस मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि ये दोनों जो नंबर हमारे पास आए हैं ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद और बड़े नंबर बन जाए और उनके बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना ईजी हो जाए। अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो नंबर बनते हैं उनके बीच में अगर 10 रेशनल नंबर नहीं आते तो हम इनको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम आगे के क्वेश्चन में ऐसा करेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है स्टूडेंट तो आगे हम ऐसा और क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसको आप बुक में देख सकते हो। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है ना, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, बस इस बार 10 रेशनल नंबर की जगह आपको कितने रेशनल नंबर बताने हैं, 5 रेशनल नंबर बताने हैं। ओके, तो ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्वेश्चन है, मतलब 5th के अंदर 3 क्वेश्चन है। आपको उसको 3 बार सॉल्व करना है अलग अलग क्वेश्चन को। तो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे 2/3 एंड 4/5। इन दोनों के बीच के आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड आउट किया था उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। उसका मैंने फर्स्ट पार्ट राइट किया है क्योंकि अभी हम केवल फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे स्टेप 1 आपकी क्या होती है, स्टेप 1 में आपको इन दोनों के ही डेनोमिनेटर को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। तो इक्वल करने के लिए 3 और 5 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। आप निकाल के देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जो आपके दोनों रेशनल नंबर हैं इन दोनों रेशनल के डेनोमिनेटर को क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो 3 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, एंड 5 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। अब अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी नंबर के डेनोमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब डेनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें 3 और 5 को क्या बनाना था, 15 बनाना था। इसलिए 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको 5 से करेंगे तो ऊपर वाले को भी 5 से करेंगे। इस 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 10, ये 15, ये 12 और ये 15। तो आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर मिल रहे हैं क्या, 10/15 और 12/15 के बीच में तो एक ही नंबर है 11/15। तो 5 रेशनल नंबर तो हम निकाल ही नहीं पा रहे। तो जैसे हमने लास्ट स्टेप 2 करी थी उसमें, तो हम इन दोनों नंबर को जो हमारे स्टेप 1 में आए हैं, स्टेप 1 में हमारे पास ये दोनों नंबर आए, इन दोनों नंबर को आपको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये डिजिट्स थोड़ी बड़ी बन जाए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया था, पर अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। और 20 और 24 के बीच में भी 5 रेशनल नंबर नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम इनको 2 की जगह किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हम इसके बीच के 5 रेशनल नंबर निकाल पाएँ। आप भी ऐसा कर सकते हो। 10 × 3 30, 15 × 3 45, 12 × 3 36 एंड 15 × 3 45। अब आप इनके बीच में देख सकते हो 5 रेशनल नंबर आ रहे हैं, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 एंड 35/45। तो 5 रेशनल नंबर कौन से होंगे आपके, 5 रेशनल नंबर होंगे आपके 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45। तो ये आपके 5 रेशनल नंबर हो चुके हैं, ये आपका आंसर है। तो मैं वापस समझा देती हूँ ये हमने कैसे किया।
ये आपका क्वेश्चन था जिसमें आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टेप 1 होती है आपकी कि आपको दोनों रेशनल नंबर का क्या करना है, डेनोमिनेटर को इक्वल करना है। उसके लिए आपको उन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 15 आया। ओके, तो हमें इस 3 को भी 15 बनाना है, इस 5 को भी 15 बनाना है। इस 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, इस 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे जिस चीज़ को आप डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो उसी को आपको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए हमने 5 को ऊपर ही मल्टीप्लाई किया है और 3 को ऊपर ही मल्टीप्लाई किया है। तो स्टेप 1 में आपके पास ये दोनों नंबर आ चुके हैं। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए हम इनको कुछ ऐसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ये नंबर थोड़े बड़े हो जाए और उसके बाद हम इनके बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर पाएँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर इतने बड़े नहीं हो रहे थे कि इनके बीच के 5 रेशनल नंबर निकाले जा सके, इसलिए मैंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि इनके बीच के 5 रेशनल नंबर आ सके। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। सो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 2 है वो ये है, यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है ऑलरेडी। अब आपको वही करना है स्टेप 1, जिसमें हम सबसे पहले दोनों डेनोमिनेटर को क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। तो आपको इन दोनों को क्या बनाना है, 6। तो सबसे पहले हम 3/2 लिख लेते हैं, देन हम 5/3 लिख लेते हैं। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। देन -3 × 3 -9 एंड 2 × 3 6, 5 × 2 10 एंड 3 × 2 6। अब आप देखिए इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर आ रहे हैं क्या, यस आ रहे हैं। अगर नहीं आते ना तो ही हमें स्टेप 2 करनी पड़ती है, जो मैंने अभी तक आपको लास्ट 2 क्वेश्चन में सिखाई है। अगर आ रहे होते हैं तो आंसर स्टेप 1 में ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे 5 रेशनल नंबर कौन कौन से आ रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे रेशनल नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। या आप चाहते तो आप लिख सकते थे 9/6, 8/6, 7/6, 5/6, 6/6, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते थे। इन दोनों के बीच के बस आपको 5 रेशनल नंबर लिखने थे, तो ये होगा इनके बीच के 5 रेशनल नंबर। तो ये आंसर तो लास्ट वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा इजी था, क्योंकि इसमें स्टेप 2 करने की नीड ही नहीं पड़ी, बिकॉज ये नंबर ऑलरेडी इतने बड़े हैं कि इनके बीच के 5 रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। तो जब नहीं निकाले जाते हैं तभी हम क्या करते हैं, स्टेप 2 करते हैं। तो मैं एक बार आपको वापस समझा देती हूँ। हमने क्या किया है, यहाँ पे दोनों के डेनोमिनेटर को इक्वल किया है, उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ा, वो आया आपका 6। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 6 बनाने के लिए, तो ऊपर वाले को भी 3 से करना पड़ेगा, और हमने 3 को जब 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से स्टेप 1 हमारी आ चुकी है। और स्टेप 1 में जो आपके पास में नंबर आए उनके बीच में आराम से 5 रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। मैं वापस से आपको कह रही हूँ, इनके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल मेथड हो सकते हैं इनको सॉल्व करने की, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बट ये सबसे ईजीएस्ट वे है। तो अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है इसको समझने में, तो अभी हम जब आपका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 3 है वो है आपका 1/4 एंड 1/2। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी इसे 3 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, तो आपको खुद को ही क्वेश्चन आप ट्राई करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। आपको लास्ट के क्वेश्चंस की हेल्प लेके, लास्ट के जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उनकी हेल्प लेके आप इस क्वेश्चंस को करेंगे, और ये आपको करना ही है, पूरा आपको ट्राई करना है इसको करने के लिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। तो आपको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो आपके -2 से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो आपको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। 5 रेशनल नंबर आपको कौन से लिखने हैं, जो आपके -2 से क्या है, ग्रेटर है। ओके, ग्रेटर देन -2। जैसे हमने ऊपर +2 वाला क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है क्वेश्चन नंबर 6। अभी हमने वीडियो स्टार्ट करते टाइम जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बिल्कुल उसी की तरह है। तो -2 से तो बहुत सारे बड़े नंबर होते हैं। आप सोचिए -2 है, -2 से बड़ा तो -1 भी होगा, -2 से बड़ा तो 0 भी होगा, -2 से बड़ा तो +1 भी होगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव डिजिट जो होते हैं वो पूरे नेगेटिव डिजिट से तो बड़े होते हैं ना। तो जितने भी पॉजिटिव डिजिट है वो सब -2 से तो बड़े हैं। तो आप कोई से भी 5 पॉजिटिव डिजिट यहाँ पे लिख सकते हो /1 लगाकर, ठीक है। या आप चाहो तो अपने जो मार्क्स मिलते हैं ना एग्जाम में 1/2, 1/4, 3/4, ये सारे मार्क्स भी -2 से तो बड़े ही होते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अभी मैं लिख रही हूँ इसका आंसर में
आप इसमें कुछ भी आंसर कर सकते हो, बस वो -2 से बड़ा होना चाहिए और वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं लिख रही हूँ 1/2, 1/4, ये हमें मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में 3/4, और एक यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1/1, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपका 2/2, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, इसके अलावा भी अगर आप चाहो तो 0/1 भी लिख सकते हो, ये नंबर भी -2 से बड़ा है, और आप चाहो तो यहाँ पे -1/1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ही नंबर किससे बड़े हैं? -2 से बड़े हैं, बिकॉज ये सारे ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से क्या होंगे? ग्रेटर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में आपको कोई से भी 5 पॉजिटिव नंबर लिखने हैं। आप चाहो तो सिंपल 1 2 3 4 5 6 लिख के उनके नीचे 1 1 1 1 1 भी लगा सकते हो, तो भी सही होगा। तो इसके भी मल्टीपल आंसर होंगे, एक से ज़्यादा आंसर होंगे, आप कोई सा भी आंसर इसमें कर सकते हो। सो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। बुक में भी यही क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 10 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। कितने करने हैं? 10। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? स्टेप 1 में हम सबसे पहले इनका डेनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो इनके डेनोमिनेटर को इक्वल करना है। इन दोनों के डेनोमिनेटर क्या है? 5 और 4, और 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 20। 5 और 4 का एलसीएम होता है 20। आप एलसीएम निकाल के आप देख सकते हो, 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा। इट मीन्स आपको 5 को भी 20 बनाना है एंड 4 को भी 20 बनाना है। तो 5 को 20 बनाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे अगर 4 से कर रहे हो तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा? 4 से। 4 को 20 बनाने के लिए आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे 5 से कर रहे हो तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20। तो इस तरीके से आपकी स्टेप 1 हो चुकी है। और आप देख सकते हो स्टेप 1 में जो 12/20 एंड 15/20 है, उनके बीच में 10 रेशनल नंबर हम नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज उनके बीच में क्या आएगा? 13/20, 14/20, 2 ही रेशनल नंबर आ रहे हैं। तो हमें इन नंबर्स को स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा। तो हम स्टेप 2 में इन दोनों नंबर को लिख लेते हैं 12/20 एंड 15/20, और हम इनको कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ये दोनों नंबर बड़े बन जाए। तो हमें 10 रेशनल नंबर चाहिए स्टूडेंट्स। तो उसके लिए अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इसमें 10 रेशनल नंबर नहीं आ पाएंगे। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इसमें 10 रेशनल नंबर नहीं आ पाएंगे। तो आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको खुद को कैलकुलेशन कर करके देखना पड़ेगा कि हम 2 से करें, 3 से करें या 4 से करें। ओके, तो अभी मैं इसको किससे कर रही हूँ? 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो 12 4 ज़ा कितना होता है? 12 4 ज़ा होता है 48, ठीक है। एंड 24 4 ज़ा 80, एंड 15 4 ज़ा कितना होता है? 60, एंड 24 4 ज़ा 80, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इनको 4 4 से मल्टीप्लाई करके स्टेप 2 में ये इतना बड़ा नंबर इनको मैंने कर लिया है। तो 48/60 और 60/80 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे, तो हम कोई से भी 10 रेशनल नंबर इसमें से हम लिख लेंगे। तो 10 रेशनल नंबर आप कौन से लिखने वाले हो? आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इन दोनों के बीच के आपको रेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। आप चाहो तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80। इनको काउंट कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक और लिख लो 56/80। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन भी जो अभी तक हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल उनकी तरह ही है। एक बार हम इसको समझ लेते हैं। ये आपके 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार और वापस से हम समझ लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे 3/5 और 3/4 के बीच के। उसके लिए आपको दोनों के डेनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है स्टेप 1 में। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। ओके, तो 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी चीज़ को डेनोमिनेटर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और हम यहाँ पे 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये दोनों नंबर आ जाएंगे। इन दोनों नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर नहीं निकल पा रहे थे, इसलिए मैंने इन दोनों नंबर को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया ताकि ये नंबर थोड़े बड़े हो जाएं और इनमें सिमिलरिटी रहे। और उन दोनों नंबर्स के बीच में मैंने ये 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। तो ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये पूरी एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में करनी है और सारे क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये आपकी खत्म होती है एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिट 2 का इंट्रोडक्शन।